बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले से। अब चलेगी आपकी मर्जी। 16 सितंबर से तब्दीलियों का बड़ा तूफान आने को जा रहा है, जो कि आ चुका है तकरीबन 2 दिन पहले, यानी 16 सितंबर से टाइम फॉर अ बिग चेंज फ्रॉम 16 सितंबर। पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट की इस वीडियो को मून साइन या अपने नाम के ही जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। माजी में यानी कि चंद महीनों पहले की अगर हम बात करें, केतु चूंकि आप जानते हैं 18 मई 2025 से आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर में आ चुके हैं। और ना सिर्फ ये कि आपके छठे घर के अंदर ये मौजूद है, बल्कि सूरज को, यानी इस घर में सूरज माजी में थे तो सूरज भी इस घर में थे, प्लस अगर हम बात करें बुध मर्क्यूरी भी इस घर में, यहाँ पे त्रिगरी राजयोग यानी कि केतु, सूरज और मर्क्यूरी यानी कि बुध के दरमियान त्रिगरी राजयोग बना हुआ था, जिसमें से केतु की वजह से इन दोनों के पावर्स का मान पड़ जाना या अपनी क्वालिटीज को गंवा देना या कम होते देखना, यानी आपका विल पावर का कम होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, ऐसा आपने माजी में देखा। या कोई काम करने जा रहे तो सुझाई ना देना, करना क्या है, या कंसिस्टेंट होके उसको ना कर पाना, आपके हर तरह से आपके जो गोल्स और टारगेट्स अचीव करने के मामलात का कम होना, या 100% एफर्ट्स ना दे पाना, दिल लगा के काम ना करना, कुछ ऐसे मामलात आपने सूरज के केतु के साथ गठजोड़ की वजह से देखे। फिर यहाँ पर बुध और केतु का जो गठजोड़ बना, उसके अंदर बुध अपने पावर्स लूज करता गया, यानी कि आपकी अकलानी ताकतों का मान पड़ना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे फैसले जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होना, ऐसा आपने देखा। यानी हर लिहाज से नुकसान होना, या जल्दी में कोई फैसला कर लेना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, कोई फ्रॉड हो जाना, या किसी दुकानदार का ज़्यादा पैसा ले लेना, कुछ ऐसे मामला भी बने। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपकी कमियों का फ़ायदा उठाया, या आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया, या मासूमियत कह सकते हैं उसका बड़ा फ़ायदा उठाया। और ऐसे मामला बहुत बड़े, आप बार्गेनिंग नहीं करवा रहे थे, या तो कुछ ऐसा हो रहा था कि आप चीज़ें तो ले रहे थे लेकिन उसके रेट कम ना करवा सकने की वजह से ज़्यादा पैसे दे के आ जाना, कुछ ऐसे मामला भी बन रहे थे। और प्लस ये कि अकलानी ताकतों का, यानी हर लिहाज से आपकी समझ-बूझ का मान पड़ना, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा नुकसान उठाना, ऐसा भी बना। यानी आप सही प्लान ना करना, या अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट ना कर पाना और उसका बड़ा फ़ायदा ना उठाना, ऐसे मामला भी आपके बने। लेकिन अब 16 सितंबर यानी 2 दिन पहले ये वाक़या हुआ कि ये दोनों सैयारे, यानी सूरज का आपके 7वें घर में आना, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस और आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है, इसके अंदर आ जाना, हर लिहाज से आपके समझ-बूझ में इजाफा तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका क़ुव्वत-ए-इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, हर तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे चलते जाना, ऐसे मामला बने। और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि सूरज बल्कि बुध भी चूँकि आ गए हैं 16 तारीख से, 16 सितंबर से, तो बुध मर्क्यूरी का यहाँ पे आना, हर लिहाज से आपकी अकलानी ताकतों का इजाफा होना, आपकी समझ-बूझ में इजाफा होना, आपके फैसले करने की ताकत या आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फ़ायदे उठाएंगे अब। और सबसे बड़ी बात कि बड़े-बड़े मामलात का सही तरीके से रिज़ॉल्व कर पाना, यानी कि सही तरीके से उसको समझ कर करना, और कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आपको चतुर चालाक होना, आपकी ज़हानत का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो कोई आसानी से आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, बल्कि आपका फूँक-फूँक के कदम रखना और तमाम मामलात में इन्वेस्टिगेट करना। कहीं पैसे लगा रहे तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, कहीं कोई कारोबार करने जा रहे हैं तो अच्छे से छानबीन करेंगे, कोई ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो पहले से उसका होमवर्क कर लेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर मैनेजर बनने जा रहे हैं, तो मैनेजर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती है, उसको क्या कुछ करना होता है, ये समझेंगे। यानी बगैर समझे सोचे कोई बड़ी ज़िम्मेदारी लेके फिर किसी का टॉन्ट सुनना पड़ना, किसी का क्रिटिसाइज़ करना, किसी की कमियाँ निकालना, ये चीज़ों से आप बच जाओगे। और अब 16 सितंबर से ऑनवर्ड्स आपका कॉन्फिडेंस उरूज पे रहेगा, कॉन्फिडेंस का उरूज पे रहना, आपके विल पावर, काम करने की ताकत का उरूज पे रहना, हर वो काम करने की कोशिश करोगे जो माजी में आप करने से डरते थे या हिचकिचाते थे, या फिर आप हिम्मत नहीं जोड़ पाते थे। लेकिन अब आपके लिए कोई छोटा या बड़ा काम नहीं रहेगा। 16 सितंबर के बाद हर काम को अपना काम समझ के करना, अपना 100% लगाना अपने काम के अंदर, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे ज़राअत खेती-बाड़ी का काम कर रहे हो, चाहे रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, कोई भी काम, हर तरह से, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हो, कोई
आईटी सेक्टर से जुड़ा या कोई सोशल मीडिया से जुड़ा कोई चैनल चला के काम कर रहे हो, उसमें भी भरपूर मेहनत लगा दोगे और क्रिएटिव आइडियाज़ का ना, क्योंकि एक इंसान को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी क्रिएटिव आइडियाज़ का उरूज पे रहना यही उसको आगे बढ़ाता है। यहाँ पे 7वें घर का फ़ायदा तमाम फीमेल स्पाइसेस को भी होता नज़र आएगा। यानी जो खातून खाना है या किसी तरह से पढ़ रही हैं या फिर कुछ करना चाहती है, तो उनको कामयाबी का मिलना, यानी अपनी पढ़ाई के अलावा भी कोई साइड में जॉब कर लेना या फ्रीलांसिंग का काम करना। इवन जो खातून खाना है या जिनके बच्चे भी हैं या शादी हो चुकी है, तो उनके लिए भी आसानी रहेगी कि घर बैठे कुछ सुझाई देना कि अब करना क्या है, क्या सिर्फ चूल्हा और बर्तनों तक रहना है या इससे बाहर निकलना है। तो अब वो अपने लिए कुछ करेंगी, कोई जिम चलाना या फिर कोई घर बैठे बुटीक चला लेना, कोई बच्चों के टॉयज़ वगैरह, यानी कोई भी इस तरह की चीज़ें घर घर पहुंचाना, बुटीक, कपड़े का सामान, टॉयज़ वगैरह, जिससे भरपूर पैसे कमाना, या घर में खाना बनाकर घर घर पहुंचाना, इससे भरपूर पैसे कमाना, या मेहंदी के डिज़ाइन सीख के लाखों रुपए कमाना। इवन सीजन्स में तो लाखों के से ऊपर की बात चली जाती है, लेकिन नॉर्मली भी आप देख सकते हैं कि मेहंदी के डिज़ाइन बनाने वाली अच्छा खासा कमा रही होती है। तो ये करना प्लस जैसे मैंने कहा पार्लर का काम कर लेना, कोई ट्यूशन सेंटर घर में खोल लेना, या फिर घर से बाहर जाके कोई कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना, या कोई और जॉब कर लेना जिससे अच्छा पैसा कमाते नजर आएंगी। फ्रीलांसिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा कमाना, डेटा एंट्री का काम करना, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे बनना, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम करना और उससे भारी इनकम का कमाना। इतना कि अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने वालिद, अपने बड़े भाई का भी पैसों के मामला में रिकॉर्ड तोड़ते और भरपूर पैसे कमा पाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में 16 सितंबर के बाद तमाम फीमेल पाइसेंस के साथ तो बनेगा। लेकिन जितने भी मेल हजरात हैं जो इस फील्ड में नहीं घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मामला आसान होंगे। यानी कि कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, बैलेंस से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, यहाँ से सामान भेजकर बाहर अच्छा मुनाफा हासिल करना, ये काम करते हैं, तो भी अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन बनेगा। और सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करना, अपने सब्सक्राइबर को तेज़ी से बढ़ते देखना, फॉलोवर्स का तेज़ी से बढ़ना और वीडियोस का वायरल होना, भरपूर पैसे कमाना। आप रील्स वगैरह बनाते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे, फेसबुक से, इंस्टा से, टिकटॉक से, यूट्यूब से, हर तरह से डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के ये ज़रिए बनेंगे। समझबूझ, अपनी समझबूझ से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करोगे और यही समझबूझ आपको बनाएगा मनी मैग्नेट। और मनी मैग्नेट यानी बुध, चूँकि कारोबार की वजह भी बनता है, बुध आपकी अकलानी ताकतों की वजह भी बनता है, तो आपकी अकल व फहम, आपकी समझबूझ में भरपूर इजाफा होना, आपके फैसले करने में क्या सही है क्या गलत है इसको पहचान पाना, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और भरपूर तरीके से पैसे को जोड़ना, कुछ ऐसा आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। हालांकि आपके 7.5 का दूसरा लेवल, सेकंड लेवल चल रहा है, जो पहले के मुकाबले में तो आसान है, लेकिन इसमें भी आजमाइश है, इसमें भी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियां हैं। और चूंकि अब आपके लिए 2 सैयारे ऐसे जो केतु के चुंगल से छूट चुके हैं और अब आपके 7वें घर में है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, खर्चा भी होगा। लेकिन ये कि आपस की बॉन्डिंग, आपस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। और हर लिहाज से एक दूसरे के अंदर एक बड़ा कोऑर्डिनेशन, यानी कि मिलकर काम करना, ऐसा आपको नजर आएगा। और यहाँ पर तीनों किस्म के, जैसे हमने कहा, कारोबार का, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस है, या फिर आपका फैमिली बिजनेस है, या कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उससे भी भरपूर पैसे कमाना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, आपके कारोबार को एक्सपेंड करते देखना, या इन्वेस्टर्स का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हुए आपको 16 सितंबर से ऑनवर्ड्स नजर आएंगे। और यहाँ पे 7.5 का दूसरा लेवल भी आपको जोर तोड़ता नजर आएगा। यानी इस ड्यूरेशन में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे 7.5 गुजरेगी। यानी आपको महसूस नहीं होगा कि 7.5 की आजमाइशें आ रही हैं, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कारोबार में मसले बहुत बढ़ गए, इनसे बाहर आओगे। और आपका मेडिटेशन का करना ये भी होगा, मज़हब से जितना आप कनेक्टेड रहोगे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एटलीस्ट आपकी जेब में तस्बीह है, आपके पर्स के अंदर, ख़वातीन के पर्स में तस्बीह है, या फिर किसी तरह से अल्लाह की याद, अपने लॉर्ड की, जिसको आप मानते हैं, उसकी याद का आना और उसको थोड़ी देर के लिए याद कर लेना। सेकंड का 1000वां हिस्सा इंसान नहीं गिन पाता। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि बताओ कितना होता है, तो आप शायद नहीं बता पाओगे कि 1000वां हिस्सा एक सेकंड का कितना होता है। अगर उसमें आप किसी को, लेकिन आपके थॉट्स इतने तेज़ होते हैं, आपके ख्यालात इतने तेज़ होते हैं कि किसी को याद ज़रूर किया जा सकता है। तो अल्लाह को याद करना, अपने रब को, अपने लॉर्ड को, जिसको आप मानते हैं, उसको याद करना, हर लिहाज से आपके इन मुश्किलात को आसान करेगा। सूरज, और आपके ना सिर्फ सूरज को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपका मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी का करना, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना,
ना सिर्फ आपके सूरज सन को स्ट्रांग बनाएगा, सुपर स्ट्रांग, बल्कि आपके यहाँ पर बुध मर्क्यूरी का भी भरपूर फायदा, आपके बुद्धि अक्लानी ताकत है, आपके कारोबार में इजाफे का बाइस बनना, इसको भी आप देखोगे। लेकिन ये चीज़ें करना ज़रूरी रहेगी और तभी जाकर आप आगे बढ़ते और अच्छा कुछ करते आप लोग नजर आओगे। और इन दोनों सियारों के अलावा आपके लिए शनि सैटर्न भी सुपर स्ट्रांग रहेगा। एक बात आपको बता दें कि शनि सैटर्न जो कि आपके 7.5 और ढैया का 22 बनता है, प्रेजेंट में आपकी 7.5 चल रही है सेकंड लेवल, और अभी आखिरी लेवल बाकी है। 5 साल बाद, लिख के लगा लो, 5 साल के बाद, जिसमें से 5 महीने तो आप गुजार चुके हो, लेकिन 5 साल के बाद आपका ये जो 7.5 ओवर हो जाएगा, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फीलिंग आपको आने वाली है, यानी कि 16 सितंबर से ऑनवर्ड्स आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। कारोबार का तेज चलना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन रहना, जॉब से अपने करियर से बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, और सबसे बड़ी बात आपके फर्स्ट हाउस में शनि का रहना। शनि का फर्स्ट हाउस में रहना जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी सेहत का बरकरार रहना, इसका घर है। आपकी सेहत तो अब बेहतरीन रहेगी, लेकिन शनि यहाँ पे 2.5 साल के लिए आया हुआ है, और 2.5 साल तक शनि का यहाँ पे रहना, और ऊपर से सूरज का भी आमने सामने, यानी कि दोनों का 180 डिग्री के एंगल पे आ जाना, यहाँ पे आपके लिए एक तीसरा बड़ा राजयोग, एक तो आपका दो ग्रही राजयोग बन रहा है सूरज और बुध की वजह से, दूसरा आपका जो इन दोनों के इंटरेक्शन से आपका बुध अद्वितीय राजयोग यानी पैसे का बड़ा राजयोग भी बन रहा है, जो भरपूर पैसे की नवादिशात भी करेगा 16 सितंबर से ऑनवर्ड्स। लेकिन तीसरा बड़ा राजयोग शनि सैटर्न और सूरज के दरमियान, इनके गद जोड़ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आमने सामने होना, यानी फर्स्ट हाउस में शनि का होना, तो 7वें घर के अंदर जो है वो सूरज का होना, हर लिहाज से सम सप्तक राजयोग, ये तीसरा बड़ा राजयोग बनाएगा, जो हर लिहाज से सूरज की रोशनी, यानी सूरज की जब नज़र का आपके शनि पे पड़ना, शनि को सुपर स्ट्रॉन्ग करेगा, और शनि की नज़र का यानी सैटर्न की नज़र का सूरज यानी सन पे पड़ना, आपके सन आपके सूरज को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस तरह ये दोनों अपने अपने घर के 10 गुना ज़्यादा फायदे देंगे, यानी फर्स्ट हाउस का आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा मिलना, और 7वां घर जैसे मैं आपको गिनवाया आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस और आपके कारोबार का घर, इसका भी 10 गुना ज़्यादा फायदा मिलना। तो आप समझ जाए आपको किन किन चीज़ों का बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन 10 गुना ज़्यादा फायदा देना, कुछ ऐसा मामला आपको 16 सितंबर से बनेगा। तो यहाँ इनका आमने सामने आके सम सप्तक राजयोग भी हर लिहाज से इस ड्यूरेशन को आपके लिए सुपर से स्पेशल बनाएगा। या नौकरी से जुड़े आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बाधाएं कह लें, या जो आपके हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो जो किसी भी तरह से बंदिश हैं, उसका दूर होना, आपकी जॉब में तरक्की के रास्ते खुलना जो माजी में नहीं थे, आपका बॉसेस का जो रवैया उसका बेहतर होना, आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलना, आपके दुश्मन जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, बॉसेस से लड़वाना, आपकी सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, या आपके प्रमोशन में डिले करवाना, जो मेहनत आप कर रहे थे इनका सेहरा इनके सर बनना, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी मेहनत का फ़ायदा आप ही को मिलेगा, और आगे बढ़ना, तरक्की की तरफ जाना, अपने करियर में ऊंची उड़ान का उड़ना, आगे नई डेजिग्नेशन पे जाना, या अपने पसंद की फील्ड में जाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब करते नजर आना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ हो रही है वो ये कि केतु के चुंगल से बुध, मर्क्यूरी का और सूरज का, सन का निकल जाना, यहाँ आपका सूरज और केतु का जो ग्रहण बन रहा था वो ग्रहण भी खत्म हो गया, और इसकी वजह से जो बंदिशें थी, जो रुकावटें थी, जो काम में हर्डल्स थे, कोई भी काम ले लो, चाहे आप कोई ऑनलाइन काम करते हो, चाहे आप कोई ज़राअत का, खेती बाड़ी का काम करते हो, चाहे रियल एस्टेट का, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदने बेचने का काम करते हो, चाहे बैरन मुल्क जाके आप कोई जॉब करते हो, वहाँ एज एन ओवरसीज़ के तौर पे आप काम करते हो, या कोई भी तरीके का कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई चैनल चलाते हो, या फिर कोई बुटीक चला रहे हो, कोई जिम चला रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो उसके अंदर बरकत का आना, उसके अंदर पैसा भरपूर आना, उसके अंदर सूरज सन के कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का तो आप इजाफा देखोगे, लेकिन बुद्धि यानी अकल, दानिश, ये बुध मर्क्यूरी की वजह से मिलेगा। कारोबार का भरपूर चलना, ये मर्क्यूरी यानी बुध की वजह से मिलेगा। यानी इनके अंदर भी भरपूर इजाफा होना ऐसा आपको नजर आएगा जो माजी में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यानी अपनी जॉब के हवाले से, अपनी धन दौलत के हवाले से जो नवादिशात रुकी हुई थी, जो आप पे नवादिशात तो थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी, वो नवादिशात आप तक पहुंच पाना, और यूँ कहने कि उसको कैश करवाते नजर आने, यानी अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में ऊंचा मकाम करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना अब आपके लिए मुमकिन बनेगा। छठा घर चूंकि आपकी बीमारियों का घर भी होता है, तो उन बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, आयुर्वेद से जड़ से बीमारी का इलाज करना, दवाओं से बीमारी का जोर टूटना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे।
अब आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव का आना, यानी कि आप भागे चले जा रहे थे लेकिन कोई चीज़, यानी आप पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहे थे लेकिन पैसा हाथ नहीं आ रहा था। अब पैसा आपके पीछे भागेगा, यानी पैसे के हुसूल में आपको आसानी होगी। मेहनत करोगे उसका, यानी 20% मेहनत का आपको 100% रिजल्ट का मिलना, कुछ ऐसे मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में और कारोबार में थे, ये आपके कंट्रोल में आना या आपसे दूर होते नजर आएंगे। जिन्होंने माजी में आपके लिए अजाब कर रखे थे या आपके लिए बड़े मुश्किलात का जो है वो बाइस बन रहे थे। और बुध मर्क्यूरी की वजह से कारोबार चाहे कैसा भी आप करते हो, जैसे मैंने आपको गिनवाया है, उसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, वहाँ भरपूर एक एलिवेशन का देखना, वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसे मामला बनेगा। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से मल्टीप्लाई करना, आपको बैंकिंग सेक्टर में हो, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो, आप बोलने का काम करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर हो, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप कमेंट्रेटर हो, आप वकील हो, एडवोकेट हो, जर्नलिस्ट हो या जजिस हो, आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, हर तरह से, इवन सियासत में हो, तो भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बहुत तेजी से बनते नजर आएंगे। आप मेडिकल लाइन के अंदर हो, आप शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, आप कैटरिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, आप घर बैठे कोई इनकम के जरिए बनाना चाहते हो, वहाँ भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। सब तक राजयोग, आपकी छुपी कोई बीमारियां हैं, कोई बड़ी बीमारी, उसका इलाज हो पाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। सेहतमंद होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना, मिर्च मसाला, ऑयली ग्रीसी ना खाना, चर्बी वाली चीज़ें, या जिससे मोटापा का बढ़ना या फैटी लीवर का बढ़ना या शुगर का स्पाइक करना या ब्लड प्रेशर का शूट करना, इन चीज़ों से बचोगे। आयुर्वेद की तरफ जाओगे, यानी कि 7 बजे, शाम 7 बजे तक तीनों वक्त का खाना खा लेना, हर लिहाज से आपको सेहतमंद रखेगा। और हर तरह से दो चीज़ें आप सर्च करते नजर आओगे, एक तो फूड एज मेडिसिन और टाइम एज मेडिसिन। जो आपकी कैंसर जैसी बीमारी या वो बीमारी जिसका डॉक्टर जवाब दे देते कि आपके पास अब टाइम नहीं बचा, उस तक का इलाज करने की ताकत आपको देगा। आप सब जानते हैं शनि, सैटर्न स्लो गिवर है। कामों में विलंब करना या यूं कह लें कि डिले करना या कामों में देर हो जाना, फौरन से रिजल्ट ना मिलना, लेकिन अब सूरज की रोशनी चुके शनि सैटर्न पे पड़ेगी तो उसको और सुपर पावरफुल करेगा और कामों को जल्दी हो जाना, फौरन से रिजल्ट मिलना या यूं कहना कि कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट मिलना, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। सूरज की नजर का आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को मजीद निखारेगा और बढ़ेगा। और इसकी वजह से ना सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने जो भी आप ऑनलाइन काम करते हो या कोई बैरन मुल्क जाके काम करते हो, वहां भी इसका बड़ा फायदा होता आपको नजर आएगा। अब शनि सैटर्न का 10 गुना ज्यादा पावर देना, ना सिर्फ ये आपको फर्स्ट हाउस का बड़ा फायदा देगा, बल्कि यहाँ पर शनि की खुद की क्वालिटीज, यानी आपका स्लो गिवर है, आपको तेज तरीन रिजल्ट का देना, ऐसा तो बनेगा। आपके हर्डल्स, आपके मुश्किलात को दूर करना और 7.5 का कम से कम इम्पैक्ट आप पे पड़ना, ये भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपके दो मजीद घरों को शनि सैटर्न, जिसका वो रूलिंग लॉर्ड है, इसको भी एक्टिवेट करता, इसका भी डबल फायदा, यूं कह लें 10 गुना ज्यादा फायदा देना। यानी आपके 11वें घर को एक्टिवेट करेगा और आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, और हर लिहाज से अगर बात करें तो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने के जरिए तो बनाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके 12वें घर को भी सुपर एक्टिवेट करेगा। यानी 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपके बैरन मुल्क जाके कोई वर्क परमिट का मिल जाना, अच्छी जगह पर आपका जॉब का लग जाना, कारोबार कर पाना, या परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, वहाँ बड़ा सपोर्ट मिलना आपको, या फिर आपके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका अप्रूवल का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसा कमाना, कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, इंस्टा पे कोई अकाउंट है, या फिर टिकटॉकर के तौर पे काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। डिजिटल मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमाना, बैरन मुल्क से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से। इवन फीमेल्स के, जैसे हमने आपको बताया, वो भी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और घर बैठे कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करना, उससे भरपूर पैसे कमाना, अपने घर वालों से ज़्यादा पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी इनके बनेंगे। लेकिन मेल हजरात भी उसी तरह से इसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। आपके अखराजात का कंट्रोल में आना, आपके जो बिला वजह के खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे, सोचे समझे बगैर जो खर्चे हो रहे थे, जिसकी वजह से कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे, अब कर्जे कम करने की तरफ आओगे। कर्जे कम होंगे या तो ख़त्म होंगे और अखराजात पे कंट्रोल आपका आएगा। हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आप परेशान थे, बार बार एडमिट हो जाना या घर में किसी का बार बार एडमिट करवाना, इलाज करवाना, डॉक्टरों की फीसों में, चेकअप्स के अंदर भरपूर पैसे चले जाना, ऐसे मामला तब रुकावट की तरफ जाएंगे। अब इसमें आपकी कमी देखी जाएगी, यानी कि आपका सेहतमंद होना या आपके घर वालों का सेहतमंद होना और हॉस्पिटलाइज होने का जो मामला था, जो टेंशन था आपको, उससे बाहर आना और एक आपको एक यूँ कहना कि एक सुकून का सांस आना कि तबीयत का सही हो जाना। जो आपकी तबीयत भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स, आपके
घर में जो बड़े हैं उनमें से किसी की तबीयत का बिगड़ना, उसको भी सही होते आप लोग देखोगे। यानी सेहतमंद होना, घर के अंदर से बीमारियों का कम से कम होना या खात्मा होना है, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का घर भी है। तो इस दौरान में यानी 16 सितंबर के बाद आप कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे। कुछ सोच समझ के ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जहाँ से अच्छे रिटर्न्स आए, सेविंग्स करना चाहे ताकि पैसे को मल्टीप्लाई होते देखना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। आपका इनकम का बढ़ना, आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ना, यानी आपके जो फायदे के जो दायरे थे वो कम थे। यानी आप कमाते तो थे लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज कम थे, अब उनका एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज का बढ़ना, सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज से मल्टीप्लाई होते देखना, पैसे से पैसा जोड़ पाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो बरसों से पूरी नहीं हुई, वो इस दौरान पूरी होते आपको नजर आएगी। आपकी थोड़ी मेहनत करके आप उन ख्वाहिशात को यानी उनकी तकमील को हासिल करोगे। यानी आपकी ख्वाहिशात पूरी होते आप लोग देखोगे कोई प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा फायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। इवन आपकी कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी लेने के चांसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ इंक्रीमेंट का मिलना, वहाँ इंसेंटिव्स का मिलना, ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे, उसमें कामयाबी कौन है, स्कॉलरशिप का मिलना, एज ए स्टूडेंट आपका फ्लरिश करना, अच्छा कुछ कर पाना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। ये आपको उपाय तो हम ऑलरेडी बता चुके जो यूनिवर्सली हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन इस्लाम भी एक यूनिवर्सल दीन है। अगर इन चीज़ों को जो हम आपको बता रहे हैं एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू, एज अ सिख या किसी भी मज़हब से, इवन मसीही बरादरी से हो या किसी भी मज़हब से हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो और उसका बड़ा फ़ायदा आप लोग ज़रूर देखोगे। नाद अली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, इसके अलावा दुरूद पाक का तर्जुमे के साथ पढ़ना, नजर बद या काला जादू या अमलियात के ज़रिए जो आपके ऊपर बंदिशें या रुकावटें जो आपको भी नहीं पता, आपको पता नहीं है लेकिन आप उनका तोड़ चाहते हो, किसने करवाया वो बात की बात है, क्यों करवाया वो बात की बात है, लेकिन अभी हो रहा है, अभी आप पे उसका असर हो रहा है। और किसी ना किसी तरह कोई किसी ने आपकी तारीफ भी कर दी, आपकी वाइफ की, आपके घर की, और घर का कर्जे में चले जाना, वाइफ का बार बार या हस्बैंड का बार बार बीमार हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, घर में दूसरे लोगों की तबीयत का खराब रहना, लड़ाई झगड़े फसाद, सेपरेशन की बात होना, इन लॉज का दरमियान में आके मामला ख़राब करना, यानी हर तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में चले जाना, कर्जे में चले जाना, बीमारियों में चले जाना, इनसे बाहर आने के लिए आपको 2 सूरतें पढ़नी है, सूर्य नाज, सूर्य फलक। नादे अली भी इसका बड़ा तोड़ है, और साथ में सूर्य फलक और सूर्य नाज ये सोने पे सुहागा करेगा। इन 2 सूरतों को पढ़ना हर तरह से ऐसी नजर बद, अमलियात, काला जादू से आपको आज़ादी कर देगा। बंदिशें जो आप पे किसी न किसी तरह लग गई हैं, जाने अनजाने में लग गई हैं, वो भी दूर होते हैं, ख़त्म होते हैं, आप पे से नजर आएगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी के जोड़ेक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।